जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। और मैं आपका साथी मोतीलाल। और आज मिशन फौजी की हमारी दूसरी वीडियो। देखिए, इसमें आपको जो है हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो भी अगर देखी है तो आपको पता ही होगा कि इसमें जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके पेपर के लिहाज से। तो देखिएगा, ये जो है हमारे 2015 से लेकर के 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस पैटर्न से पूछे गए हैं वही चीजें आपको बताई जा रही हैं। और यहाँ पे जो है हमने सीरीज चला रखी है 25 मार्च से 12 अप्रैल तक। तो 25 मार्च से 12 अप्रैल तक आपके जीके के जितने भी सेक्शन हैं वो सारे करवाए जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, इंटरनेशनल जियोग्राफी हो, या आपका जो भी मतलब आर्मी जीडी के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं वो आपके 25 मार्च से जो है 12 अप्रैल तक जो है आपको करवाए जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है, पहला नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको पिछली वीडियो में जो है एक क्वेश्चन रखा गया था जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल क्रांति का संबंध किससे। क्वेश्चन नंबर 15 पिछली वीडियो का, जिसमें हमने पूछा था लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे लाल क्रांति की, तो लाल क्रांति का संबंध किससे है बच्चे? टमाटर से। टमाटर से। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर से। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है मांस उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे रजत क्रांति की, तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है अंडा उत्पादन से आपका संबंध रहने वाला है। आप ऑप्शन में बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि मांस उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है, और झींगा मछली के उत्पादन से आपका किस क्रांति का संबंध है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? तो भारत की सीमा जो है नेपाल से कितनी लगती है बच्चे? इस बात का भी ध्यान रखना आपने। तो भारत के साथ जो है नेपाल की सीमा लगती है हमारी 1751 किलोमीटर। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, 1751 किलोमीटर जो है सीमा लग रही है। और इसके साथ कौन कौन से राज्य लग रहे हैं आपके? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बिहार जो है इसके साथ टच होता है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो ये भी नेपाल के साथ लगता है। वो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे बच्चे तो उत्तर प्रदेश भी लगता है। साथ में आपका कौन सा और स्टेट लगता है? आपका वेस्ट बंगाल लगता है भाई, और सिक्किम लगता है। तो ये पांचों के पांचों राज्यों का आपने ध्यान रखना, 5 के 5 राज्य आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। मतलब यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ये सभी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? तो देखिए, असम की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानियां भी पढ़नी है आपने। स्टेट की जो राजधानी है, स्टेट की होगी, किसी देश की होगी, तो वो सारी आपने देखनी है। तो अगर हम बात करेंगे असम की राजधानी की, असम की राजधानी यहाँ पे क्या रहने वाली है? दिसपुर। ठीक है, तो दिसपुर यहाँ पे रहने वाली है। ईटानगर की बात करेंगे तो किसकी कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश की। इम्फाल की बात करेंगे तो किसकी कैपिटल है? आपकी मणिपुर की। आइजोल की बात करेंगे तो किसकी कैपिटल है? आपकी मिजोरम की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। तो निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो देखिए, पुदुचेरी की बात करेंगे तो पुदुचेरी आपका क्या है? एक यूटी है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो एक यूटी है। दमन और द्वीप के साथ अब मर्ज हो गई है आपकी दादर नगर हवेली। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्या है? यूटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गोवा की, तो गोवा यूटी नहीं है, इसका आपने ध्यान रखना है। गोवा की बात करेंगे तो गोवा इंडिया का पार्ट बना 1961 में बच्चे। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को इसे पुर्तगालियों से सैन्य कार्रवाई के थ्रू छुड़ाया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात का। और अगर हम बात करेंगे 19 दिसंबर की, तो 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 1987 में जो है गोवा आपका इंडिया का कौन सा स्टेट बनता है? 25th स्टेट बनता है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है किस बेस पे? एरिया वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की, तो इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब बच्चे? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। ठीक है, तो उस समय जो हमारी अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स थी, वो कितनी थी बच्चे? 8। ठीक है,
लेकिन इन प्रेजेंट टाइम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये देखिएगा कितनी है बच्चे, 12। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितनी शेड्यूल्स हैं संविधान में, 12, लेकिन इनिशियल टाइम में कितनी थी, 8 थी। तो इसका भी ध्यान रखना आपने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए भारतीय संविधान सभा के गठन की बात करेंगे बच्चे, तो देखिए कब हुआ था, 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या रहा, सही आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। अगर हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक की, तो ये आपकी जो है 1946 में हुई थी। और 1946 में कब हुई थी बच्चे, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बारे में नेक्स्ट जो आगे वाले क्वेश्चन है उनमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगर हम बात करेंगे संविधान सभा के टेम्परेरी प्रेसिडेंट की, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपके पास ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अस्थायी अध्यक्ष की, टेम्परेरी प्रेसिडेंट की, तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट कब बनाया गया था बच्चे, 9 दिसंबर 1946 में। मतलब संविधान सभा की पहली ही बैठक में जो है इनको क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिए अगर हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, वो कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए अगर हम बात करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा की, तो ये क्या थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। और अगर हम बात करेंगे परमानेंट प्रेसिडेंट की, जो संविधान सभा के थे, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनकी अगर हम बात करेंगे कि इनको संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष कब चुना था, तो देखिए कब चुना था, 11 दिसंबर 1946 में इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एंड अगर हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो उनको 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या चुना गया था बच्चे, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। और इन्होंने 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो इसका भी आपने ध्यान रखना बच्चे, कंटिन्यू 2 टाइम ये जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अगर हम बात करेंगे प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की, तो देखिए भारत के विस्मारक के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा किसे कहा जाता है, जैसे जिसमें आंसर बताया जाएगा उसमें आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की, तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को जो है भारत का विस्मारक कहा जाता है। ठीक है, सरदार की उपाधि किसने दी थी इनको, जो इनकी सरदार की उपाधि दी इनको, वो गुजरात की बारदौली की महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी। और भारत का विस्मारक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में जो है, इंडिया को एक करने में, इंडिया को यूनाइट करने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो किसका रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा है। और दुनिया में सबसे ऊंची जो मूर्ति बनी है, सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, वो किसकी बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। कहां पे बच्चे, गुजरात में, सरदार सरोवर बांध के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। और कितनी हाइट है उसकी, 224 मीटर। ठीक है, बेस बूस मिला करके टोटल है आपकी 224, विदाउट बेस है आपकी 182 मीटर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। देखिए तो जो हमारी स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, मतलब ठीक है, और यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, उनका जो जिक्र किया गया वो संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया। तो आपके पास ऑप्शन है, 5वीं अनुसूची है, 6ठी है, 7वीं है, 9वीं है। तो अगर हम बात करेंगे सूचियों की बात करेंगे, तो कौन सी अनुसूची में उनका वर्णन किया गया है, 7वीं में। देखिए संघ सूची, है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है बच्चे। ठीक है, आपने कमेंट में जरूर बताना कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। और अगर हम समवर्ती सूची की बात करेंगे बच्चे, तो समवर्ती सूची हमने कौन से देश से ली है, कौन से देश से इसका प्रोविजन लिया है, तो वो लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से बच्चे। ठीक है, और कौन सी अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है, 7वीं अनुसूची में इनका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? देखिए अगर हम बात करेंगे 22 भाषाओं की, इंडिया की जो लैंग्वेज है वो कितनी है अभी तक, मतलब कितनी भाषाओं को जो है भाषा के रूप में मान्यता मिली है, तो वो है 22। ठीक है, वैसे तो इंडिया में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, जो लोकल डायलेक्ट्स हैं वो काफी सारे हैं, लेकिन अगर भाषाओं की बात करेंगे, भाषा के रूप में जो मान्यता मिली है वो कितनी को मिली है? 22 को, जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रखा है। ठीक है, इनकी बात करेंगे तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे पास सिर्फ टोटल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बाद में बाकी भाषाओं को अमेंडमेंट के थ्रू जो है इस अनुसूची में जोड़ा गया है। और अगर हम बात करेंगे कि भाषाओं का जिक्र कौन सी अनुसूची में होता है, तो वो है आपकी 8वीं अनुसूची बच्चे। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहा वो क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो अगर हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची की बच्चे, तो इसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया और कब जोड़ा गया है वो भी देख लीजिएगा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। 73वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची को। और कब जोड़ा गया बच्चे? 1993 में जोड़ा गया बच्चे। ध्यान रखेंगे इस बात का। 24 अप्रैल 1993 को की बात करेंगे हम, ठीक है। और इसीलिए हम क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो अगर आपको ये पता लग गया कि पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा, मतलब 11वीं अनुसूची के संबंध की बात करेंगे तो किससे है भाई? पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे दल बदल की, तो देखिए आपके पास ऑप्शन है 8वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची है। तो बच्चे देखो, हमने जो है 8वीं अनुसूची को डिस्कस कर लिया। 8वीं अनुसूची में क्या है? आपकी 22 भाषाएं, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में क्या है बच्चे? नगर निगम। तो नगर निगम वगैरह आपकी नगर परिषद वगैरह आती है, वो इसमें आती है, 12वीं अनुसूची में आती है। और इसको 74th अमेंडमेंट के थ्रू 1993 में इसको भी ऐसे ही जोड़ा गया था। शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 10वीं अनुसूची। और इसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है? 52nd, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और कब जोड़ा गया बच्चे? 1985 में जोड़ा गया है। इसका भी ध्यान रखना आपने कि जो 10वीं अनुसूची है उसको संविधान में कब जोड़ा गया है? 1985 में जोड़ा गया है। और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है? तो 52nd बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए रख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15, आपने आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही आंसर क्या रहने वाला है। और इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए हमने जो है अभी इसके 2 पार्ट जीके के आपको करवा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से आपके जो है क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और 15 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।